सो गाइस अभी मनीषा देखिए ये क्या कर रही है। इसको आज मिला है तो इसको आज चेकअप करने का मन कर रहा है, तो ये अब देखिए कैसे चेक कर रही है। बस ऐसे ही कर लो। मेरा शर्ट खोल, सुनाई दे रहा है? मारो इसको गाइस। एनीवेज आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा, बहुत सारी चीजें हैं इस ब्लॉग में। ठीक है, आप लोग बने रहिए, अभी मैं पहले कट करता हूँ। सो गाइस अभी ये लड़की ना बालों में चोटी करके अपना रबड़ ढूंढ रही है उस समय से, अब जाकर रबड़ मिला। और क्लचर पहले ढूंढ रही थी, क्लचर इसके सिर में लगा हुआ था। आज मैं बहुत दिन के बाद चोटी कर रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैं चोटी वाले लुक में ये गाना था, ये छोटी ऐसे भोजपुरी में। सुनिए ना, ऐसे अच्छा लग रहा है ना, कल ऐसे चले जाए। ऑडियंस बताएंगे, हमारे श्रोतागण कह रहे हैं, हमारे दर्शकगण बताएंगे कि आपकी ये चोटी कैसे लग रही है। ज्यादा मत हिलाइए तो चोटी खुल जाएगा। देखो दोस्तों, मैं जब पहले अपने कोचिंग जाती थी ना पढ़ने, तो ऐसे ही बाल करके जाती थी, मतलब ऐसे बीच मांग नहीं करती थी, टेढ़ी मांग करके ऐसे करके जाती थी, पीछे चोटी करके जाती थी। बट आगे हो जाता था, कभी कभी ऐसे मन करने लगता था, तो मेरे को क्लास में बहुत सारे लोग बोलता था, अरे वो आगे चोटी करने वाली ऐसे हो गया था, तो इसलिए मैं चोटी करना छोड़ दी, बहुत चोटी। लेकिन मेरे को बहुत प्यारा लगता है। मैं सोच रही हूँ कि मेरे को अभी अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं कल अपने कॉलेज जाऊँ तो क्या करूँ, चोटी करके जाऊँ। और दोस्तों इस वीडियो में बहुत अब तो तुम्हारा स्टेथोस्कोप भी आ गया है। हाँ दोस्तों, अब कल लगा के दिखाओ जरा कैसे जाएगी। हाँ, कल से मैं कैसे जाऊँगी वो भी चीज़ें बताऊँगी। लेकिन दोस्तों बहुत ही बैड से बैड न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा गुड से गुड न्यूज़ है, जो कि आप लोग भी नहीं सोच सकते हो। और वो ऐसा गुड न्यूज़ है ना जो हम बता भी नहीं सकते हैं। अब गुड न्यूज़ में भी ये नहीं है कि एक ही चीज़ का गुड न्यूज़ होता है, गुड न्यूज़ में भी आदमी बहुत सारा गुड न्यूज़ होता है। तो आप लोग गेस करना है, मैं अभी थोड़ी देर में हम दोनों बाकेंगे थोड़ा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको दिखा देती हूँ अपना स्टेथोस्कोप, जो कि मैं अब खरीद के लाई थी। और इसे अपना यहाँ जैसे डॉक्टर चेकअप करता है, तो मेरे को ये चीज़ें आती है चेकअप करना, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत ही अच्छा है, ये भी मिला है। तो मैं कोई रिव्यू नहीं दे रही हूँ। तो ये गाइस ये पहली बार, मतलब ये जो चीज़ है ना, वैसे कोई भी अगर ये चीज़ देखता है ना तो वो देख करके समझ जाता है कि हाँ ये डॉक्टर का पहला पहचान है ये। हाँ। तो अब मनीषा का कंपलसरी हो गया यूनिफॉर्म में इसको डेली ऐसे लगा करके जाना है, तो हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। और इसको कान में ये लुक में मनीषा कैसी लग रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना गाइज। ये जो लुक है ना, ये बहुत लोगों का, मतलब मेरा एटलीस्ट तो जरूर ख्वाब था कि मनीषा ऐसे अपना, अभी तो चलो डिग्री लेने में टाइम है 2-3 साल। इनको भी नहीं पता था कि हमको इतना जल्दी अलाउ कर दिया स्टेथोस्कोप लगाना। दोस्तों अभी पेशेंट को भी चेक करना, वो चीज़ें अगर मैं शायद वीडियो क्लास में नहीं बना सकती, लेकिन अगर जैसे भी टाइम मिलेगा मैं वीडियो बनाऊंगी। कभी कभी अपने टीचर के साथ मैं सोच रही हूँ ना कि अपने स्टूडेंट सारे क्लासमेट के ऊपर प्रैंक कर दूँ। अब क्या प्रैंक करूँ, मेरे को डर लगता है यार, अगर कुछ प्रैंक करूँ टीचर आ गया तो फिर हमारा प्रैंक रह जाएगा, लेकिन सारे टीचर खुश हो जाएंगे। एनीवेज तो गाइज ये अभी जो मनीषा का लाइक स्टेथोस्कोप लगाना या फिर ये हुआ है दोस्तों, आप लोग इग्नोर मानिए। ये लिटरली बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि यार कब वो दिन आएगा मनीषा ऐसे स्टेथोस्कोप लगा के चेकअप वगैरह करेगी। मुझे ये नहीं पता था कि ये बस 2 ही साल बाद आ जाएगा। ये भी चीजें हैं, ये जो इंची टेप या ये तो ऐसा लग रहा है दर्जी वाला फीता है। नहीं, लेकिन इससे ना मापते हैं हम अपना, क्या बहुत सारी चीजें ये काम आता है, हर डॉक्टर के पास होता है। तो है अरे ये तो ये इसको क्या कहते हैं, इसको चिमटा जैसा होता है। ये नहीं, क्या क्या खरीद ली है, क्या नाम है इसका, वो ह्यूमर ऐसे कुछ नाम है। ईयर पिन मेरे को लाना है जो वाइब्रेशन नहीं, जिसको पता अभी बहुत स्टार्टिंग फेज है गाइस, बहुत अब मतलब जा करके थोड़ा, क्योंकि आप लोगों को पता है पिछले 1 साल से कॉलेज में है बेशक, लेकिन लॉकडाउन ने जो स्थिति बुरी करी हुई है ना बच्चों की, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, तो वो घर पे रहकर ऑनलाइन पढ़ना और ना पढ़ना भी, तो एपरेटस चीज़ों को भी ठीक से पहचानने में टाइम लगेगा। तो इसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि यार 1 साल से तुम पढ़ रही हो, तुम्हें ये नहीं पता वो नहीं पता ये क्या होता है। तो गाइज 1 साल कॉलेज में रेगुलर नहीं पढ़ा गया, तो कॉलेज से बाहर रह के धीरे धीरे थोड़ा सा इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को आप होप कि आप माइंड नहीं करेंगे। और ऑब्वियस ही बात है यार, किसी को भी कोई चीज़ सीखने में टाइम लगता है। मुझे भी इनफैक्ट अभी बहुत कुछ सीखना है, मेरे पास भी मैं अभी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ। तो कोई भी दुनिया का इंसान परफेक्ट नहीं होता है। तो अब जो लोग कुछ कुछ कह देते हैं कि यार तुम्हें बोलना नहीं आ रहा ठीक से, ये नहीं आ रहा वो ठीक से, तो
हर आदमी का अपना अपना एक लाइक टाइम होता है कि वो उस टाइम से सीखता है। हो सकता है कि वो ना भी सीखे, लेकिन कुछ ना कुछ तो चेंजेस आ ही जाता है। तो धीरे धीरे अब मेरे को मनीषा को अब जैसे ये कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज बताती है या फिर कुछ मेरे को चीज़ें याद दिलाती है, बॉल एंड सॉकेट, जॉइंट, नहीं अच्छा, तो अभी ना आज आपको पता है हमारे ना सर का क्लास चल रहा था, उनका क्लास सारे बच्चों ने किया था, मेरा फर्स्ट क्लास था। ये जो हमारा ये क्लाविकल है ना, ये चीज़ जो ये हमारी बोन, हमारी क्लाविकल ज़्यादा समझ में आ रही क्योंकि मैं अभी धंस गई हूँ यानी पतली हो गई हूँ। तो हमारा ये ब्यूटी बोन्स को क्लाविकल बोन कहते हैं। हाँ, इसको कॉलर बोन भी कहते हैं। तो आप लोग इसको देख सकते हो। इसको ना पता है क्या हुआ था क्लास में, पूरा ये रीफ्स जो हमारा होता है, स्टर्नम यहाँ से यहाँ तक होता है हमारा स्टर्नम, ये सारा रीफ्स जो होता है ना वो कैसे कैसे जुड़ेगा, या फिर हम अपना हाथ स्कैपुला ऐसे ऐसे करते हैं तो ये हमारा क्लाविकल बोन अब इसके वजह से मुझे स्कैपुला याद हो गया, मुझे हिप जॉइंट पता हो गया, मुझे फीमर पता लग गया, मुझे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पता लग गया है, और भी पता नहीं भाई सब क्या क्या चीज़। मैं अब मेडिकल की चीज़ सीख रहा हूँ, तो एक फ़ायदा मेरा भी हो रहा है साथ साथ पैरेलली कि चलो इसी बहाने कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, गुड न्यूज़ क्या है? मेरे को क्लास में बोली, मेरे को आदि बोल रही यार ये कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी है तो, हम बोले कि क्या ज़्यादा, तो उसमें आते बोली हाँ यार ये आजकल बहुत ज़्यादा बोल रही है चंटे। हम बोले कि तो ये फ्रेंड्स वगैरह में कॉलेज में तो चलो थोड़ी बहुत चलती रहती है। तो और दोस्तों आज मैंने कॉलेज में पार्टी दिया था अपने फ्रेंड्स सबको। क्या पता है क्या पार्टी दी है? 100 रुपए का पार्टी दे के आइए, पिए वो। नहीं देखो, मेरे को बहुत तेज भूख लगी थी, मैं गई थी खाने, फिर मेरे दोस्त थे वैसे वो लोग भी खिला पिला देते, मैं बोली चलो आज तुम लोग भी खा लो क्योंकि मेरे को भूख लगी थी, उन लोग को भी खिला दिए पेटिस, बहुत मजा है। फिर बोले वैसे ना हमारे कॉलेज में एक जगह पेटिस 10 रुपए का मिलता है, एक जगह 20 रुपए का कैंटीन में, क्योंकि वो सिर्फ डॉक्टर का कैंटीन है। तो डॉक्टर वाले कैंटीन में डॉक्टर वाले, हम डॉक्टर मतलब वो समझिए कि हमारा ही कैंटीन है अपना। अच्छा, तो हम लोग उसमें जाके सीढ़ी के नीचे 10 रुपए वाला मिलता है ना। हाँ, तो उधर हम जब खाए तो हम बोले यार देखना 80 बहुत रुपए टेस्टी मिलता है। हम खिलाए 40 रुपए सोच के, हमारा 80 रुपए का दिया। हमको इतना हंसी आ रहा था, हम बोले कि देखना आदि थी 80 रुपए लग गया, कह रही है कि सही में एक पेटी 20 रुपए। तो हम उसे दोबारा गए पूछने कि भैया एक पेटी से कितना बोला ना, रियली बोल रहा है कि 20 रुपए। हम बोले कि अरशद देखना, तो अरशद बोल रहा है यार तेरा 80 रुपए कट गया। हम बोले हमको ये समझ में था ना कि 40 रुपए तो लगेगा। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो जब हॉस्टल में रहते हैं ना, स्पेशली हॉस्टलर, तो उनको 10-10, 20-20 रुपए की भी वैल्यू का पता चलता है कि यार मेरे पास आज 100 रुपए है ना। जब 500 रुपए होता है ना तो गाइस एक अंदर से ना राजा टाइप वाली फीलिंग आती है कि हाँ 500 रुपए आज कॉलेज लेके जा रहा हूँ। तो धीरे धीरे वो होता है 1000, 2000, 5000 तो पॉकेट मनी ही होती है टोटल। अब उसमें 500 रुपये, 1000 रुपये अगर हमारे पास बचे रहते हैं उस मंथ के, तो हमें बहुत अलग से खुशी मिलती है। और दोस्तों के साथ तो लगता है कि पता नहीं कितना सारा चीज़ कर लेंगे, और जब पता लगता है कि 5 स्टार में चले गए गलती से, तो 500 रुपये बहुत कम लगने लगता है। हमारे एनिवर्सरी में हमारे जो दोस्त आए थे बहुत ही बोले कि मनीषा तूने बहुत अच्छा पार्टी। और हाँ गाइज, अभी आपको मैं बता दूं, अभी 2-3 चीज़ें हैं जो आप लोगों को बहुत बेसब्री से, मतलब हमने सोचा कि चलो बता दे, कुछ चीज़ें हम बाद में बताएंगे। एक आपसे बहुत बड़ी वाली बात हम लोग बाद में नेक्स्ट मंथ बताएंगे। और गुड न्यूज़ वगैरह वैसे काइंड ऑफ का आप मत सोचिएगा, लेकिन हाँ बहुत ही धाकड़ आप लोगों को वीडियोस देखने को मिलेंगे। प्लस दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी लाइट भी कट गई हमारी, चलो इन्वर्टर है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो मनीषा की मम्मी है, मनीषा के पापा हैं, ये लोग आने वाले हैं। तो और उनके साथ कोई और भी आने वाला है। तो अभी जब वो लोग आएंगे तब आप लोगों को वीडियोस देखने को मिलेगा ही, बहुत जल्दी आएंगे। बस ये समझ लो कि ये मंथ एंड होते होते सब लोग मिलेंगे, और उसके बाद से खूब सारे धमाकेदार ब्लॉग्स भी आप लोगों को देखने के लिए कुछ दिन तक मिलेंगे। और एक और मैं बता दूं, हम लोग जा रहे हैं मतलब कहीं, लाइक अभी इस मंथ तो नहीं, लेकिन बाद में, चलो आप लोगों को बाद में बताएंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को, बहुत बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए, ठीक है। हाँ यार ये तो बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया नहीं? मतलब एक तो जाना है वो तो है, लेकिन अब जाके कहाँ जा रहे हैं ये बहुत सस्पेंस। आप लोग गेस करना, बस मैं आप लोग को हिंट कर दे रहा हूँ। तीसरी बड़ी न्यूज कि मनीषा का बर्थडे आ रहा है, और बहुत 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 मजा आने वाला है इसके बर्थडे पे, बहुत एंजॉय करेंगे हम लोग।
तो और मतलब और क्या चाहिए, इतनी मस्ती मस्ती चीज़ें। और लेकिन गाइज पता कुछ है- चीज़ें आप लोगों से शेयर भी करना था, लाइक मैं अपना पर्सनल ओपिनियन। हाँ मनीषा कुछ कह रही हो तो बोलो। नहीं, हम बोल रहे हैं ना कि हमारा बर्थडे जो आया था पिछली बार, जब स्टार्टिंग में हमारा यूट्यूब चैनल खुला था ना, उस टाइम हमारा बर्थडे आया था, तो बहुत सारे लोगों ने लाइव हम आए थे, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था। और लाइव हमारा इतना ज्यादा लोग देखे थे ना कि हमको बिल्कुल, बिलीव नहीं होता है। लगभग 1 लाख तक क्रॉस कर गया था उस टाइम तो अभी भी आप लोग गेस करना, जो लोग उस टाइम के हैं, उस टाइम से जुड़े हैं, उन लोगों से मैं बोल रही हूँ। बाकी जो अभी लोग तो हैं, इस बार गाइज हम लोग करना रक्षाबंधन कब पे, है हमारा? इस बार रक्षाबंधन पे हम लोग घर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि रक्षाबंधन के वेरी नेक्स्ट डे मम्मी का, पापा का और प्रिंस का सबका प्लान था यहाँ आने का। तो अभी वो किसी रीज़न से, आज वो टिकट सारा मैं नहीं किया था, तो अभी वो किसी रीज़न से मम्मी का और भाई का टिकट कैंसिल हो गया। अब उन लोगों का भी क्या हुआ था, कुछ इशू आ रहा था, क्योंकि ना देखो आप लोगों को भी मैं काम की चीज़ बताता हूँ। वो लोगों ने टिकट बुक किया था स्लीपर में। हुआ क्या था कि उन लोगों को स्लीपर में सिवान से टिकट मिल चुकी थी, लेकिन मैंने देखा एसी में मिल नहीं रहा था, तो मैंने खुद एसी में बुक किया और पिछले स्टेशन से करके मैंने बोर्डिंग सिवान का डाल दिया। तो वैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो फिर सबको एसी में मिल गया। अब आज मुझे पता लगा कि मम्मी और प्रिंस, क्योंकि प्रिंस का एक एग्ज़ाम है मध्य प्रदेश में, तो उसको वहाँ जाना है। तो इसके वजह से अब क्या हुआ कि मुझे उनकी टिकट कैंसिल करनी पड़ी, लेकिन पापा आ रहे हैं, तो होपफुली मैं पापा से भी मिलने जाऊंगा बहुत जल्दी, तो वो भी आप लोगों को ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो अभी इसी वजह से मैंने बोला कि राखी में हम लोग रहने देते हैं। और उसके बाद 9 तारीख को तीज ही है, 10 को मनीषा का बर्थडे ही है, तो मनीषा के मम्मी पापा उस समय रहेंगे। तो हम लोग अब घर दिवाली वगैरह के टाइम पे होपफुली ट्राई करेंगे जाने का, अनटिल एंड अनलेस कोई हमारे पास प्रोजेक्ट ना आए। और अगर प्रोजेक्ट आता है तो ऑब्वियसली प्रायोरिटीज़ वहाँ पे कुछ और ही होंगी, लेकिन फिर भी वी विल सेलिब्रेट ऑल द ओकेजन्स, ऑल द फेस्टिवल्स इन अ ग्रेटर वे। अब आप लोगों से कुछ चीज़ें बात करनी थी मुझे, क्योंकि देखो गाइज, आप लोगों ने हमें बहुत 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 हद तक हमें बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा सपोर्ट किया। ठीक है, पहले हम लोग थोड़ा बैठ जाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। आगे कैमरा कर लेते हैं, ठीक बा। हाँ जी गाइज, तो आप लोगों से मुझे क्या बात करनी थी, बात ये थी कि ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यूट्यूब ने बहुत हमें सपोर्ट, नो डाउट यूट्यूब ने हमें बहुत सपोर्ट किया भी है, वेदर इट इज़ फाइनेंशियली हो, या वेदर इट इज़ इन द टर्म्स ऑफ फेम हो, या वेदर इट इज़ इन द टर्म्स बहुत सारी जगह, मतलब लाइक हमारी एक अलग ही पहचान हुई है यूट्यूब की वजह से। यूट्यूब के पहले जो पहचान थी, जो कैटेगरी थी लोगों के साथ, वो बिल्कुल डिफरेंट थी। अब जो कैटेगरी है, अब जो पहचान है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रेंथ पहुंचा है, लेकिन स्टिल आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मैं बहुत सी चीज़ों की लाइक पैशनेट हूँ, बहुत चीज़ों के लिए। जैसे मैं पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, एजुकेशन शेयर। पता है आप लोगों को मुझे पढ़ाना क्यों पसंद है? मैं पढ़ाता इसलिए हूँ क्योंकि मुझे सीखने को मिलता है। अब बच्चे कई बार क्या होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाते हैं ना दिमाग लगा लगा के, कि अब वो क्वेश्चंस अगर मुझे इन केस नहीं आते, वैसे तो मुझे महीने में एक आधा क्वेश्चन मिलता है, लेकिन उनके वजह से मैं कुछ सीख पाता हूँ। अब मनीषा पढ़ती है तो ये कुछ कुछ पढ़ती है, तो इसके वजह से मैं कुछ सीख पाता हूँ, तो मेरे अंदर थोड़ा सा सीखने का ईगरनेस रहता है। अब कुछ लोग अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब कुछ लोग जिनका मतलब मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, तो नो डाउट मैं बहुत सारे कमेंट्स से कुछ सीखता भी हूँ, और बहुत सारे कमेंट्स को लाइक ध्यान भी नहीं देता हूँ मैं, बिकॉज मुझे पता है कि वो ध्यान देने के लायक भी कमेंट्स नहीं होते हैं, एकदम फालतू। बहुत सारे लोग कमेंट ये भी कर देते हैं, भैया ध्यान मत दिया करो इन सारे कमेंट्स पे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग बिल्कुल सही ऑब्जर्व करते हो, बिल्कुल सही। मुझे बुरा लगता है कुछ समय के लिए, लेकिन मैं डेफिनेटली उस पर वर्कआउट करता हूँ एट द बैक। मनीषा भी बहुत वर्कआउट करती है, मैं भी वर्कआउट करता हूँ, क्योंकि हम लोग आपकी वजह से बहुत हद तक सुधर चुके हैं। आप अगर पहले दिन का अगर ब्लॉग देखें हमारा और आज का ब्लॉग देखें, तो आज उसमें बहुत अंतर है। लगभग हमने 550 वीडियोज़ डाल दी है पिछले 1 साल में। दैट्स आई थिंक अ वेरी बिग नंबर। तो 550 वीडियो हमने डाले, लाखों लोगों ने हमें सपोर्ट किया, और कहीं ना कहीं बहुत मेहनत है गाइस इसमें भी। अगर आप ये सोचते हो ना कि एक वीडियो बना करके ये डाल ही देते हैं, इनके पास तो कोई काम है नहीं, मैं एक आप लोगों को एकदम टू द पॉइंट ऑनेस्टली बताऊं, एक यूट्यूबर अगर सिर्फ यूट्यूब चला लेना, तो उसको कोई दूसरा काम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दूसरा काम। और ये भी बता दूं कि यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जो आपको कब नीचे से ऊपर ले जाएगा और कब ऊपर से नीचे ले आएगा। तो दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द टोन, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेक्शन, कि आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बातें करते हैं, कैसे अपने अल्फाज को रखते हैं। आपको गालियाँ भी सुननी पड़ती है, आपको सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, क्योंकि क्रिटिक्स, देखो क्रिटिसिज्म हर इंसान का होता है, वेदर इट इज़ कोई भी इंसान हो। आप देखो मनीषा को थोड़ा बोरिंग लगने लगा, क्योंकि ये जो बिल्कुल सही बात है, मुझे भी
पसंद है, लेकिन कई बार आप लोग जो चीज़ मैं नहीं करता हूँ उसके बारे में भी आप लोग कमेंट कर देते हो। जैसे कि अब पुराने ट्रेज वगैरह कुछ हम लोगों ने कूड़े वूड़े को देने के लिए रखा था, तो उसमें बहुत सारे लोगों को लगा कि हम लोग एग खा रहे हैं सावन में, तो उस पर कमेंट्स आने लग गए थे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि तुम लोग दिखा करके बच्चों को चॉकलेट बांटे हो, ये सब नहीं करना चाहिए, दिखावटी। बहुत यूट्यूबर का मतलब क्या होता अगर है? हम लोग अभी आपको मैं बताऊं, मैं बहुत सारे लोगों को डोनेट भी करता हूं, तो उसके लिए लोग सर्टिफिकेट भी मांगने लग जाते हैं। रोड पे भी मैं कितने लोगों को मतलब आज भी इनफैक्ट मतलब बहुत मतलब हर दिन डोनेशन वगैरह कुछ कुछ करता हूं, तो मैं उसको शूट नहीं करता हूं क्योंकि जस्ट बिकॉज आई डोंट वांट टू शो ऑल ऑफ देम। लेकिन एट द पॉइंट ऑफ ह्यूमैनिटी वो चीज़ मुझे लगता है ना कि शायद अगर मेरे शो करने से कोई मेरा फैमिली मेम्बर, कोई मेरे हमारे यूट्यूब फैम मेम्बर में से भी अगर कोई वैसे अगर डोनेट करने लग जाता है जो ज़रूरतमंद है, तो उनको मतलब उनका एक फ़ायदा होगा एक तरह से। लेकिन मैं फिर भी इन सब चीज़ों को शेयर नहीं करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं ओवर एक्टिंग, तो भाई देखो ओवर एक्टिंग किसी को करने का शौक नहीं होता, पहली बात, ठीक है। और अगर ओवर एक्टिंग हो भी जा रही है तो हम लोग एक्टिंग प्रोफाइल में घुस ही चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा चलो धीरे धीरे करेक्शन कर लेंगे अपने आप को। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इतनी चीज़ों को गहराई से मत लीजिए, इतना बुरा मत मानिए। गलती गुस्ताखी देखो हमसे भी होती है, आपसे भी होती है, सबसे होती है। इंसान होता ही है गलती करने के लिए, और कोई ऐसा इंसान नहीं जिससे गलती ना हुई हो। तो गलती गुस्ताखी तो माफ़ करना चाहिए, है कि नहीं। बाकी हम लोग मेहनत करते हैं गाइस, बहुत मेहनत होता है यूट्यूब के लिए भी। और यूट्यूब के अलावा मुझे स्कूल जाना होता है, मुझे कोचिंग जाना होता है। बेशक मैं 2 ही 3 क्लासेस को पढ़ाता हूँ, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ता है। और मैं सोचता हूँ कि यार हर दिन बच्चों को कैसे नए नए टॉपिक्स दिए जाएँ, बच्चों के लिए नोट्स प्रिपेयर करो, बच्चों को एक अच्छे तरह से मतलब एक वो डिफरेंट ही पैशन है मेरा। आप लोग, मैं कल वाले ब्लॉग में ये बता रहा था ना कि मेरे को ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं आजकल पढ़ाने में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया हूँ। मेरे को पढ़ाना बहुत मज़ा आ रहा था, तो कहीं ना कहीं ब्लॉगिंग का इंटरेस्ट धीरे धीरे से मतलब डाउन हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मेरे को दोनों बैलेंस करके चलना है और पैरेलली लाइफ लेके चलना है। बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जो लोग अपनी लाइफ पैरेलली लेके चल रहे हैं और बहुत दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल। मनीषा क्या कहना है? कुछ लोग मनीषा को कहते हैं ओवर एक्टिंग, तुमको कैसा लगता है? क्या कहना चाहोगे तुम? करती हो ओवर एक्टिंग? पता नहीं ओवर एक्टिंग क्या होता है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ आप लोग को शायद हमारे में ओवर एक्टिंग दिखता है, तो कोई बात नहीं। मेरे को देखो, मैं तो गलत कमेंट का इतना ये नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को देखो अच्छा लगता है आप लोग का इतना सुंदर सुंदर कमेंट करना। कमेंट तो बहुत लेकिन सुंदर कुछ आते लोग हैं। दोस्तों, अभी हम अमित किट्टो से भी मिले थे, जो भी सारी चीज़ें हैं, मेरे को ये चीज़ तो बहुत बहुत से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग कोई भी क्रिएटर से अगर हम आ ही रहा है हमारे घर पे, तो उसके साथ हम एक ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, तो हम किसी के साथ ब्लॉगिंग कर भी सकते हैं। अगर कोई नहीं भी चाहता है तो उससे पूछ के हम उसको ब्लॉग में लाते हैं। तो कुछ कुछ लोग ऐसे हैं ना, वो बहुत खुश होते हैं कि यार यार इसके साथ साथ हम भी फेमस हो जाएंगे। मतलब कुछ चीज़ें हमारे फ्रेंड्स के ही हैं अंदर, कि जब मैं बोलती, आज ही बोल रही थी कि चलो तुमको यार हम लेंगे अपने यूट्यूब चैनल में, तो हमारी दोस्त कुछ बोल रही थी कि चल यार मेरे को ले लेना, मैं भी फेमस हो जाऊंगी। तो कुछ लोगों के मन में ना ये भी चीज़ें और देखो होती गाइस, हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, हम लोग यूट्यूब पे, हम लोग टिकटॉक चलाते थे, टिकटॉक पर लगभग ऑलमोस्ट 8-8.5 लाख फैन फॉलोइंग बन गई थी। हमें पता नहीं था यार कि इनसे पैसे आते हैं या क्या आते हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, शायद वो बंदा आज वीडियो देख भी रहा होगा। एक बंदा मेरे को टिकटॉक के टाइम से कहता था कि आप बहुत पैसे कमा सकते हो, लाखों लाख रुपए कमा सकते हो, आप यूट्यूब पे आ जाओ, यूट्यूब पे आ जाओ। लेकिन मैं देखा करता था क्योंकि मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग था, मुझे उतनी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन स्कूल वगैरह सब बिल्कुल बंद हो गए। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी बोलो या फिर जो ये इतना बड़ा हमारे बीच में इतना बड़ा डिजीज़ आया, मतलब जो पेंडेमिक था हमारे लिए, वो स्कूल वालों को तो मतलब बिल्कुल सिर के मुंह के बल चोट दिया उसने। और पेंडेमिक की वजह से सारे स्कूल वाले बहुत डिस्टर्ब हो गए, चाहे वो हम ही क्यों ना हो। हमारा स्कूल तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। लेकिन उस दौरान आप लोगों ने यूट्यूब की वजह से हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिला, फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिला, और एक अंदर से भी जो डिमोटिवेशन था ना वो ख़त्म हो गया। लगा कि नहीं यार हम कुछ नया कर सकते हैं। और अब जाकर के स्कूल भी आज कल परसों से स्टार्ट हुआ है, मतलब ऑफिशियल। अभी वो फिर कह रहे हैं कि तीसरी लहर के लिए शायद फिर बंद ना हो जाए। हमारे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइक यूट्यूब से हम लोगों को सीखने को मिला, और यूट्यूब पे बहुत फ़ायदा हुआ हम लोगों को भी। तो फ़ायदा इन टर्म्स ऑफ पैसा नहीं, पैसा तो देखो गाइज, आप पैसों के लिए अगर यूट्यूब पे आना चाहते हो ना तो आप मत आओ यूट्यूब पे। आप पैसों के लिए नहीं, यूट्यूब पे आप सिर्फ एक अपना लाइक
सेकंड सोर्स रखूं कि नहीं मुझे कुछ काम करना है, मुझे इस पे मेहनत करना है, मुझे लोगों का दिल जीतना है। वो चीज़ अगर हम काम करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं यूट्यूब का आप मेरा हेल्प कीजिए, मुझे आप हेल्प नहीं करते, आप छोटे क्रिएटर्स की हेल्प नहीं करते। तो गाइस कोई भी बड़ा क्रिएटर एक दिन में नहीं बनता है, वो मेहनत करना पड़ता है। आपको कंटेंट के ऊपर सर्च करना पड़ता है कि क्या चीज़ डालें, कैसे डालें। और पैसा बिल्कुल भी मत सोचना गाइस, मतलब हम लोग भी यूट्यूब चलाने लग गए, आपको बिलीव नहीं होगा, तो दो खुद अपने आप आ जाए। 3 महीने तक हमें पता नहीं था कि ये मोनेटाइजेशन भी होता है ऑनेस्टली। हाँ। तो वो अचानक एक मेरा फ्रेंड मतलब कोई था, वो उसका ऑलमोस्ट 2 लाख सब्सक्राइबर था, तो वो मेरे को आके बोलता है कि सर आप पैसा वैसा आप नहीं, इससे यूट्यूब से कितना अर्निंग होता है। मैं बोला कि यूट्यूब से तो अर्निंग कहाँ होता है, कुछ नहीं होता है। तो कहता है सर आपके 25,000 सब्सक्राइबर हैं, आप अभी तक मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किए हैं। फिर उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद मेरा पिन आया, फिर अक्टूबर नवंबर से मेरी पेमेंट स्टार्ट हुई है। और वो भी पेमेंट लगभग इतना था कि चलो एक छोटा मोटा फ़ोन, मतलब आईफोन सबसे छोटा वाला आप ज़रूर खरीद सकते हो। तो ऐसे करते 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 कभी, ऑनेस्टली बता ही देता हूँ आप लोग को, राउंड फिगर कभी 30,000, कभी 40,000। और आपको बिलीव नहीं होगा गाइस, 40,000 आप अर्न करके आप 40,000 मैं उसमें इन्वेस्ट कर देता था, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें अभी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। कभी कुछ डिवाइस लेना, कभी कुछ लेना, एक स्टैंड लेना, बहुत। और हम लोगों को कितना ज़्यादा हम लोगों को मेहनत करना पड़ा है, वो हमारे जो स्टार्टिंग से सब्सक्राइबर हैं उन सबको पता है कि हम लोगों ने कितना ज़्यादा चीज़ फेस किया है गाइस। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो उतना नहीं कर पाता जितना मैं किया हूँ, क्योंकि मैं बहुत लड़ाई किया हूँ, बहुत लड़ाई इन द सेंस किसी इंसान से लड़ाई नहीं किया हूँ, बहुत ऐसी चीज़ों से लड़ाई किया हूँ जिस चीज़ों से इंसान लड़ना नहीं चाहता है। और शायद माता रानी का आशीर्वाद है और रहेगा तो मैं ज़रूर कामयाब होऊंगा, और होना ही है, क्योंकि मुझे अपने ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा है। पता है क्या भाई, सबसे ज़्यादा मुझे अपने आप पे ऊपर भरोसा है। तो बस यही सब चीज़ें हैं कि आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इतना ज़्यादा आप लोग प्यार देते हो, इतना ज़्यादा सपोर्ट, आप लोगों को अगर कुछ बुराई दिखती भी है ना गाइस, तो उसको एक पॉजिटिव वे में बोलो ताकि हम उसको करेक्ट कर सकें। बिल्कुल हमारे अंदर, मैं मानता हूँ कि बिल्कुल बहुत सारी खामियाँ हैं हमारे अंदर, लेकिन आप अगर हमें बताओगे एक सही तरीके से, अगर आपके अल्फाज वैसे आएंगे कि अरे ये तो पागली है, ये तो पागल है, ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, तो गाइज जब आप ये वैसे वर्ड्स यूज़ करते हो ना, मैंने कभी आप लोगों के लिए, किसी सब्सक्राइबर के लिए चाहे आप नेगेटिव कमेंट भी करते हो, मैं अभी कभी मतलब बहुत मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप लोग अगर कुछ ऐसा कमेंट करते हो ना, तो आप लोग अगर सजेशन देना चाहते हो तो एक अच्छे तरीके से आप सजेशन दोगे ना, डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा लगेगा। और आपको भी, ट्रस्ट मी, डीप इनसाइड योर हार्ट ना, यू विल ऑल्सो फील वेरी गुड कि नहीं यार चलो अब दे आर एटलीस्ट ट्राइंग टू करेक्ट देमसेल्फ। तो हाँ कमियाँ हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे सब कुछ करेक्ट करेंगे। बहुत प्यारे प्यारे भी कमेंट्स आते हैं, स्पेशल वाला थैंक यू सबको। अभी एंड कर रहे हैं क्या? और ना दोस्तों, आज मेरे को एक कमेंट आया हुआ था जो कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। पता नहीं, अभी तो उनका मैं चेक ही करने जा रही थी। वो एक डॉक्टर थी, पता नहीं कौन सा, गायनेकोलॉजिस्ट वाला। हाँ, वो एक डॉक्टर थी और वो मेरे को बोलेगी, देखो मनीषा, अगर तुम्हें कोई भी सिलेबस में कुछ भी पूछना हो आप मेरे से पूछना, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं डॉक्टर, उनका शायद नाम पता नहीं क्या था, लेकिन तो आप लोग मतलब गाइस इतने बड़े बड़े मतलब डॉक्टर्स हैं, या फिर कोई भी, इनफैक्ट डॉक्टर्स ही नहीं, कुछ IAS ऑफिसर्स हैं, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो डायरेक्टली वो लोग कमेंट करते हैं, बात करते हैं हमसे, हम लोग पर्सनली कनेक्टेड भी हैं। तो हमें भी अच्छा लगता है कि नहीं यार चलो इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, मेरे तो दोस्त भी ऑफिसर्स हैं बहुत सारे वैसे। तो एक अंदर से अलग सा फील होता है कि यार चलो इतने सारे लोग हमारे लिए सपोर्ट में हमारे खड़े हैं, हमें मोटिवेट करते हैं कि कोई बात नहीं यार। देखो यूट्यूब पे व्यूज़ के लिए, यूट्यूब पे पैसों के लिए आना बिल्कुल मतलब ना समझ है, स्टार्टिंग फेज में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ बाद में देखो, जैसे अब आप भी वीडियोस देखते हो, आप वीडियोस देख के हमें कुछ पेमेंट तो नहीं करते हो ना गाइस, किसी भी क्रिएटर को। अब क्रिएटर कोई मेहनत कर रहा है, अब मैं बताना नाम नहीं लूँगा, लेकिन कोई एक क्रिएटर है जिसको आप लोग मेरे साथ देखते हो वो हमेशा, और बहुत बार देखे हो भी, 1 बार 2 बार मतलब उनके साथ ब्लॉग किया हूँ, वैसे 1 ही 2 ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो वो 2-2 3-3 घंटा एक वीडियो पे एडिटिंग में सिर्फ इन्वेस्ट करता है बंदा, और वो 2-3 घंटे के बदले आप लोग उसको कुछ पे आउट नहीं करते हो। व्यूअर, एज अ व्यूअर हम किसी की वीडियो देखते हो तो हम पे आउट नहीं करते हैं। तो अगर वो इक्का दुक्का स्पॉन्सर वीडियोस लेता है, अगर वो इक्का दुक्का प्रमोशन करता है किसी का, तो उससे उसका भला हो सकता है, और उसको भी अच्छा लगता है कि नहीं यार चलो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से पैसे आ रहे हैं।
तो अगर कोई स्पॉन्सर्ड वीडियोस लेता है तो आप लोग उससे डिमोटिवेट मत हो कि यार ये क्यों कर लिया। ये वो इसलिए कर रहा है क्योंकि आपसे वो डायरेक्ट पैसे नहीं मांग रहा है, वो कहीं और से अर्निंग का एक सोर्स बना रहा है ताकि वो इस पे और भी मेहनत कर सके। हम लोग भी यही चाहते हैं कि हम लोग को भी मिलता है तो हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा और मेहनत कर सके। अब हम सोचते हैं कि थोड़ा और बड़ा कैमरा लें, 2.5 लाख 2 लाख के कैमराज आते हैं गाइस, जिससे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ बन सकते हैं, शॉर्ट वीडियोज़। अभी तो हम लोग फ़ोन से ही काम चला रहे हैं पिछले 1 साल से, तो हम लोग को अभी कुछ टारगेट होता है। आई होप कि कुछ लोग ये चीज़ समझ रहे होंगे, कुछ लोगों को लग रहा होगा यार ये क्या ये सब करते रहते हैं ये लोग। लेकिन मैं जहाँ हूँ ना उस चीज़ को, अपने दिल की बात आज आप लोग से कर रहा हूँ। बाकी और भी बहुत सारी दिल की बातें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स के आप लोगों के लिए सेशन भी लाने हैं। आप लोग कमेंट में क्वेश्चंस कीजिएगा, उन क्वेश्चंस के हम लोग आंसर्स बहुत जल्दी लाएंगे। और मनीषा को भी पढ़ना भी है, तो अभी रात के लगभग 10:30 हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि 10-15 मिनट आप लोगों के साथ टाइम इन्वेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि दिन में आप लोग ज़्यादातर ब्लॉग देखते हैं, तो ये आप लोग को दिन के लिए ब्लॉग मिल गया। बाकी रात को हम लोग कोशिश करेंगे एक और वीडियो लाने का। बस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। हमारी ये छोटी सी बातें थी, कोई गलती गुस्ताखी होगा तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और जो भी आपके सजेशंस होंगे तो योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। कमेंट करना, कमेंट सबके आज पढ़ूंगा मैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस। कमेंट पढ़ेंगे, मैं रिप्लाई करूंगी, ये रिप्लाई करेंगे, और बाकी लोगों के कमेंट्स हम लोग ब्लॉग में बोल लेकिन देंगे। दोस्तों कुछ लोग ना गलत कमेंट करते हैं ना कि उनको रिप्लाई नहीं मिलती है, जब रिप्लाई करो तो खुश हो जाते हैं। तो ये भी हाँ, सारी कुछ लोग गलत कमेंट इसलिए करते हैं कि हम लोग रिप्लाई करते हो, जब रिप्लाई करते हैं तो कहते हैं सॉरी भैया हम बस आपका रिप्लाई का इंतजार। तो गाइज वी आर एक्सट्रीमली वेरी वेरी सॉरी कि हम सबका रिप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन ट्रस्ट मी गाइज पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, क्योंकि अब इंस्टा है, फेसबुक है, यूट्यूब है, सब जगह कमेंट का हर पोस्ट पे रिप्लाई करना बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। सिर्फ 24 घंटे कमेंट का ही रिप्लाई करने में लग जाएगा अगर मैं 1 दिन के वर्कआउट का अपना रिप्लाई करना स्टार्ट करूँ तो। इसलिए क्रिएटर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इस चीज़ को बस समझें आप लोग। हाँ, लाइव चैट के दौरान आप लोगों से बात करने की पूरी कोशिश रहती है। हाँ, बहुत हो गया आज के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट, गुड नाइट नहीं, हैव अ ग्रेट डे। आप लोग तो दिन में देख रहे हो ब्लॉग। गुड बाय, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद। ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी, ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी। चलो ले चले तुम्हें